आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राज्यपाल का शपथ ग्रहण, आदि महोत्सव और महाशिवरात्रि। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आज राज्यपाल पद की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रगान की धुन के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने आज राजभवन में आयोजित समारोह में श्री राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। I, Chandrapuram Bodhiswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully execute. Do swear in the name of the God that I will faithfully execute the office of Governor of Jharkhand, the office of Governor of Jharkhand, and will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Constitution and the law. Preserve, protect, and defend the Constitution and the law. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के अवसर पर 16 फरवरी को आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 27 फरवरी तक आयोजित इस महोत्सव में 1000 से अधिक जनजातीय शिल्पकार भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में संगीतमय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से आदि परंपरा को देखने का अवसर मिल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता, हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। 21वीं सदी का भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। आज जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो हम गर्व से कह सकते हैं
कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैम्बू को घास की कैटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैम्बू प्रोडक्ट्स अब एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में 3000 से ज्यादा वनधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। देश में जो स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसका भी फायदा आदिवासी समाज को हुआ है। 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इन समूहों में 1.25 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल मेंबर्स हैं। आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने, जनजातीय युवाओं के स्किल को बढ़ाने पर भी है। इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। PM विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होने वाला है। 2014 से 2022 तक इन 8 वर्षों में 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं। इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30 लाख विद्यार्थियों को मिल रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। इस साल के बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजट भी 2014 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। पिछले साल ही मुझे झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम के लोकार्पण का अवसर मिला था। ये देश में पहली बार हो रहा है, लेकिन इसकी छाप आने वाली कई पीढ़ियों में दिखाई देगी। आदि महोत्सव जैसे आयोजन इस संकल्प को आगे बढ़ाने का इस वर्ष पूरा विश्व भारत की पहल पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी मना रहा है। मिलेट्स, जिसे हम आमतौर भाषा में मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, अब भारत ने ये मोटा अनाज जो एक प्रकार से सुपर फूड है, इस सुपर फूड को श्री अन्न की पहचान दी है। जैसे श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न रागी, ऐसे कितने ही नाम है। हमें आदिवासी क्षेत्रों के श्री अन्न का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि आदि महोत्सव में 28 राज्यों के जनजातीय शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र में जो कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को
जो वंशानुगत तरीके से फैली हुई है, उसके लिए इस बजट में खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प के साथ कि जब हम अमृत महोत्सव मना करके अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प 2047 में जनजातीय क्षेत्रों में वंशानुगत तरीके से जो समस्याएं पिछले वर्षों से चली आ रही है, वो समाप्त होना चाहिए। इस बजट के माध्यम से विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। स्वरोजगार का आपने देखा पेन इंडिया प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है पूरे देश में। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी की आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, इस पर काम चल रहा है। विकास के दृष्टि से 8 वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल का जल योजना, ऐसे विशेष योजनाएं जहां प्रारंभ हुई है, वहीं राज्यों के साथ मिलकर के स्वरोजगार के दृष्टि से इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पीबीटीजी प्रोग्राम आगामी 3 वर्षों के लिए स्पेशल कार्यक्रम 15,000 करोड़ का प्रारंभ करने का जिम्मेदारी दिया है, जिसके माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, ऐसे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां तक लोग नहीं पहुंचे, वहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से सारी चीजें पहुंचे, इस संकल्प के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य भर के शिव मंदिरों में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम और दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम मंदिर में आज सुबह से ही मांगलिक गीतों के बीच भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पण कर पूजा अर्चना की। बासुकीनाथ मंदिर के मनोज पंडा ने आज के दिन आयोजित महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के रात्रि में शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मान्यताओं के अनुसार शिव विवाह चतुर्दशी फाल्गुन मास के तिथि में हुआ था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि के रूप में इसका उत्सव मनाया जाता है। और इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी को हो रहा है। जो परंपरा है, जो नियम है, जो लड़का लड़की का विधि विधान होता है, वो सारा विधान बाबा बासुकीनाथ दरबार में किया जाता है। 23 फरवरी को इस बार रात्रि में शादी होगा। बाबा का बारात निकाला जाता है, बाबा का सरकारी पूजा होती है। उस पूजा के बाद मध्याह्न में बुलंकी बुलाया जाता है, नगर भ्रमण होता है, शादी का है वो सारा रस्म किया जाता है इस दरबार में। और फिर उसके दूसरे दिन मुंगत का भी रस्म होता है। ये परंपरा रही है बाबा भोलेनाथ के दरबार में। महाशिवरात्रि के अवसर पर बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम मंदिर के आसपास सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। संथाल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि बाहर से आए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी कार्य पर लगाया गया है। महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए हमें अंदेशा था कि श्रद्धालुओं के बीच अन्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी आएगी। इस लिहाज से हम लोगों ने इसमें सभी जो सुरक्षा पॉइंट है, शिव बारात गुजरने वाले स्थान पर स्टैटिक वाला पेट्रोलिंग, बाहर से भी कुछ फोर्स आए हैं, जो हमारे यहाँ के भी फोर्स हैं। सभी ये जो थाना आसपास के जितने भी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हैं, DSP हैं, सभी लोग इसमें ये कल रात्रि से ही ड्यूटी में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नीलम कुमार।